गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैथ्स का टेस्ट था क्या आपके? यस सर। चलो, तो तीनों लोग प्रेजेंट हो तुम? अभी ज्वाइन नहीं हुए पर लेक्चर में तीनों लोग दिखे थे मुझे। यस सर। पढ़ा, रिवीजन किया उसका, कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस लेक्चर्स का? सर किया है। अच्छा, पक्का किया है? हाँ सर किया है। तो चलो आने दो, सबको ही पूछेंगे। ठीक है। उनको अकेले को पूछेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। एक और आ गए। निधि, प्रीति, और एक और कौन है? नेहा, प्रज्ञा। प्रज्ञा है ना एक और? यस सर। चलो, तुमने भी रिवीजन कर लिया जो हमने आज से पहले पढ़ा हुआ है? हेलो, सबने रिवीजन कर लिया है क्या जो हमने आज से पहले पढ़ा हुआ है? मैंने परसों बोला था आप लोगों को रिवीजन करके आने के लिए। या असाइनमेंट दे दूं? यस सर, असाइनमेंट दे दीजिए। अच्छा, यस सर, असाइनमेंट दे दीजिए। असाइनमेंट लिख करके रिटर्न कर दोगे? और जो हमको सीखना है, जो आना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? जो मैं बता रहा हूँ वो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, चलो बताओ मुझे, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन वेरिएबल का कैसे करते हैं अपन? सी के अंदर कैसे होता है? बताओ प्रज्ञा। यस सर। सी के अंदर सर डिक्लेरेशन और आपने डेफिनेशन कैसे होगा वेरिएबल का? सर एक्चुअली आपने जब बोला था ना पढ़ने के लिए, तो हम्म, हमने पढ़ा था, लेकिन वो कल आपकी क्लास नहीं थी ना, तो आज वापस से रिवाइज नहीं हो पाया। कल के लिए पढ़ लिया था, पर आज वापस रिवाइज नहीं हो पाया। इतने में भूल गए? सर उसका नहीं है वो। डेफिनेशन हम। हेलो। हाँ, सर उसका डेफिनेशन होता है, हम कोई एक नंबर्स लेते, एक वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं ए, और हम्म, उसका टाइप रखते हैं इंटीजर। हाँ, तो इसमें फिर डेफिनेशन क्या इसको है सेंड और करते हैं डिक्लेरेशन? कंपाइलर के पास। इसमें डेफिनेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है? सर इसमें डेफिनेशन है, वेरिएबल का नाम है ए और टाइप है इसका इंटीजर। नहीं यार, किसी भी हमको कोई वेरिएबल बनाना है, मुझे मैथ्स का अगर कोई प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो पहला नंबर जो यूजर देगा, दूसरा नंबर, और तीसरे में जहां पर जाकर के वो स्टोर होगा। है ना, हमको पता है सिंपल सी बात की सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। हम ये करना है हमको। तो वहां पर जो ए बी और सी जो है वो क्या है, हमारे वेरिएबल है। जो यूजर हमको डाटा भेजेगा वो हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी कंटेनर चाहिए जहां पर जाकर के वो स्टोर होगा। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो कंटेनर हमारे लिए वेरिएबल रहेगा। अब उन वेरिएबल को मुझे डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है ना? तो वो वेरिएबल डिफाइन कैसे होगा, डिक्लेयर कैसे होगा? इनिशियलाइजेशन जो है ना, अगर वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ, ए इक्वल्स टू 5 करता हूँ, ए इक्वल्स टू 2 करता हूँ,
तो वो जो वैल्यू उसके अंदर जा रही है तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया। पर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन कैसे हो गया? जब मैं इंटीजर a लिखता हूँ तो वहां पर ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया कि मैंने a नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका डिक्लेरेशन मैंने इंटीजर टाइप का दिया हुआ है। और जो a है उसको मैंने इंटीजर टाइप का बनाया है, मतलब मैंने उसको डिफाइन कर दिया है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, है ना। और इंटीजर a लिखना मतलब मेरा क्या हो गया कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि a नाम का वेरिएबल मेरा रहेगा और a के अंदर डाटा टाइप कौन सा आएगा तो वो मेरा डिक्लेरेशन हो गया, सॉरी डेफिनेशन हो गया। तो वो जो लेक्चर्स है हमारे पास में प्रीवियस वाले और वो जो पीपीटीज रखी हुई है गूगल क्लासरूम पे, उसको फॉलो तो करो यार तुम लोग। ऐसे रहेगा तो फिर तुमको प्रॉब्लम जाएगी फिर, क्योंकि एग्जाम में तो फिर तुमको ही लिखना पड़ेगा ना। और ये ऐसे आंसर लिखोगे आप जिसका कोई लॉजिक नहीं जोड़ रहा है तो नंबर तो मिलने नहीं है। हाँ, कितना सिंपल सी चीज थी डिक्लेरेशन डेफिनेशन, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया तो इनिशियलाइजेशन हो गया। तुम लोग इसको रिवीजन करके अब कल आ जाना, ठीक है, कल क्लास है अपनी। ओके सर। ओके, तो वैसे मैं असाइनमेंट ही दे देता हूँ तुमको, ग्रुप पे क्वेश्चंस डाल दूंगा मैं 4-5, तो वो क्वेश्चंस तुम मतलब लिख लेना तो तुम्हारे पास में हो जाएगा वो, ठीक है। चलो यस सर। कल हमने 1 मिनट है ना। हेलो, आवाज आ यस रही है सर। मेरी? यस सर। कल हमने डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटर्स हमने देखे थे कल डिफरेंट टाइप के, और रिलेशनल तक भी हो गया था हमारा, हुआ था ना, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ये लॉजिकल वाला था तो कल लॉजिकल वाला हम वहीं पर रुक गए थे। ये मैंने एक टेबल बना दी है, तुमको शायद इससे याद आ जाएगा, और गेट और एंड गेट वाली, पता है ना ये वाली तो चीज। हेलो, यस सर। हाँ, यस। थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहो, क्या है कि लगेगा मुझे भी कि तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो, और गेट वाला हमको पता है कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स है, एक 0 दूसरा 0, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। एक 0 दूसरा 1 तो आउटपुट क्या आएगा, 1। यहाँ पर एडिशन हो रहा है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। और गेट आपका किस पे काम करता है, एडिशन वाले पे, और एंड गेट आपका किस पे काम करता है, मल्टीप्लीकेशन वाले पे। इंटू। हाँ, तो यस। इसमें 0 × 0, ये वाला तुमको पता है ओनली 1 1 होगा तभी 1 आएगा। तो ये वाले जो लॉजिक है, ये वाले हमारे प्रोग्राम में अगर हमको लगाने हैं तो वहां पर हमारे पास में सी के लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स आइदर 0 और 1। देखो यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, या तो 0 मिल रहा है या तो 1 मिल रहा है, या तो 0 या तो 1 मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ट्रू रहेगा तो 1 आएगा, फॉल्स रहेगा तो 0 आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हमको कोई ऐसा वाला कोई वर्क करना है जहाँ पर डिसीजन हमको करना है किसी दो फंक्शन के बीच या दो किसी चीज़ों के बीच में, तो वहाँ पर आपका क्या आएगा,
लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज कर पाओगे। जैसे दो कंडीशंस आपको दी हुई है, एक साथ दो कंडीशन अगर आपको चूज करनी है तो वहां पर आप क्या करोगे, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करोगे। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, जैसे c इक्वल्स टू 5 है ना। यहाँ पर हमने ऊपर दे रखा है कि c की वैल्यू 5 है, और अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं c इक्वल्स टू 5, तो क्या है, c की वैल्यू 5 है कि नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। सर है। और d की वैल्यू हमने दे रखी है 2, तो c की वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ पे क्या आउटपुट आया अपना 1, ट्रू है, तो हमको 1 आउटपुट क्या मिलेगा 1। फिर एंड ऑपरेटर बीच में 1 लगा है, तो नेक्स्ट वाले का हम चेक करेंगे, d इज ग्रेटर देन 5, तो d की वैल्यू क्या है 2, 2 ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हमको ट्रू मिल रहा है, रिजल्ट फॉल्स मिल रहा है। तो यहाँ 0 पर होगा ट्रू का इसका। मतलब क्या है 1, और यहाँ पर फॉल्स का मतलब क्या है 0। तो 1 और 0 0 के बीच में अगर हमारा एंड ऑपरेटर हम लगाएंगे, 1 और 0 के बीच में, ये 1 और 0 के बीच में अगर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0। है ना। तो इस वाले कंडीशन में इसका क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 0। तो एंड वाले का यूज समझ में आया तुमको, ये लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज हो रहा है यस सर। है ना। अब ये और वाला है यस। हमारे पास में, सेम कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पर क्या हो गया, c इक्वल्स टू 5, तो इक्वल्स टू 5 है, ट्रू मतलब 1। यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 5, 2 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स है, तो मतलब 0। तो 1 और 0 का और क्या होगा हमारा, 1 और 0 का और क्या होगा, 1 होगा। 1 तो यहाँ पर हम जब 1 ऐसी कंडीशन लिखेंगे तो वहां पर हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। देखो तुमको कोई भी ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पर दोनों चीजें सही होना जरूरी है, तो वहां पर आप एंड ऑपरेटर लगाओगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों चीजें 1 होती है तभी हमको आउटपुट 1 मिलता है। ये इसका एग्जांपल ये समझो कि आपको कोई प्रोग्राम बनाना है जहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछना है, तो आपका यूजर नेम भी 1 होना चाहिए, मतलब यूजर नेम भी मैच करना चाहिए और पासवर्ड भी मैच करना चाहिए, तभी आप जाकर के उसको लॉग इन करवाओगे। तो वैसे वाली कंडीशन में आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, एंड। एंड वाला। और अगर कोई आपके पास में ऐसी कोई है, जैसे वो कोई ऐसे आपके पोर्टल्स आपको दिख जाते हैं जहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर हो तो भी चल जाएगा, या फिर मोबाइल नंबर से भी काम चल पाएगा। तो दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन अगर आपको ट्रू करवानी है और वहां पर अगर आपको उसको लॉगिन करवाना है, तो वहां पर कौन सा आएगा आपका, और वाला ऑपरेटर। और ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको समझ में आए। और लॉजिकल नॉट वाला तो तुमको पता ही है कि उसका रिवर्स हो जाएगा, है ना। कोई भी वैल्यू मतलब जैसे आपका आउटपुट ये c इक्वल्स टू 5 और c की वैल्यू 5 है, मतलब क्या है 1, आउटपुट क्या निकल रहा है 1, पर हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा 0, क्योंकि 0 नॉट मतलब वो उसका उल्टा करके हमको रिवर्स दे का। देगा, रिवर्स करके दे देगा। तो वो नॉट वाला ऑपरेशन हो गया आपका। ये लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम देख सकते हैं कि a इक्वल्स टू b और c इज ग्रेटर देन 5 इवेल्यूएट्स टू 1 बिकॉज बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दोनों सही है तो आपका वैल्यू क्या आएगी, उसमें 1 आएगी, क्योंकि 1 एंड आएगी। ऑपरेटर है। यहाँ पर इसकी दोनों में से एक वैल्यू भी अगर 0 रही तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। 0। तो ये आपको अभी अपन ने देख ली है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा वाला यूज होगा, वो एंड और ऑपरेटर वाले हमने जो प्रीवियसली देखे हुए हैं वही हमारा काम में आएगा। उसके बाद है आपके बीटवाइज ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर भी आपके कुछ स्पेशल ऑपरेटर में आ जाते हैं। ड्यूरिंग कंप्यूटेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा आर कन्वर्टेड टू बीट लेवल विच मेक्स प्रोसेसिंग फास्टर एंड सेव्स पावर। अब आपको मैंने स्टार्टिंग से एक चीज बता रहा हूँ कि सीपीयू या आपका जो प्रोसेसर होता है उसको कोई भी वैल्यू किस फॉर्मेट में समझ में आती है, 0-1 के फॉर्म में, है ना। तो 0-1 क्या होते हैं, आपके बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले इन्होंने बताया है कि अगर आपको कोई कंप्यूटेशन करना है, कोई अगर आपको ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन किसी भी टाइप का, तो वो क्या होता है कि आपके जो दिए हुए नंबर है वो पहले बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो अगर बिट फॉर्मेट में प्रोसेसिंग फास्टर हो सकती है और हम अगर हमारे नंबर्स की बजाय अगर बिट वाले में अगर उसको वैल्यूज प्रोवाइड करें तो हमारा और ज़्यादा क्या हो सकता है, आउटपुट
फास्ट आ सकता है हमारे लिए, क्योंकि सीपीयू को वही समझ में आता है। और हम अगर डायरेक्ट उस फॉर्मेट में देंगे तो उसका कन्वर्जन का टाइम बच जाएगा और प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी आपकी, फास्ट हो जाएगी। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म बीट लेवल ऑपरेशन। तो इन 0101 वाले बीट्स पे अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी तरीके का, तो वहां पर क्या होगा, आपकी ये बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर में भी आपको ये चीज तो समझ में आ ही जाएगी कि 0 और 0 का एडिशन, एंड वाला तो चलो मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो ये भी काम आएगा, एडिशन करना होगा तो ये वाला काम आएगा। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप इससे समझ तो सकते हो ना कि 0 और 1 का एडिशन होगा तो क्या होगा, और बिट्स हमारे पास दो ही है, 0 और 1 वाली। तो हम बिटवाइज ऑपरेटर को हम समझ सकते हैं कि इसका अगर यूज होगा तो कैसे होगा। जैसे मैं अगर लिखूं, अगर बिट्स में अगर हम बात करें तो 5 की वैल्यू होती है 101, है ना, और 2 की वैल्यू होती है 010, सॉरी 010, ये 2 की वैल्यू होती है ना। आपको पता है कि नहीं ये कन्वर्जन, पता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, तो यहाँ पर मैं एडिशन में देखो बैक साइड से हम चालू करेंगे, चलो यही से करके, तो 1 और 0 का एडिशन क्या हो जाएगा 1, फिर 10 का एडिशन क्या हो जाएगा 1, फिर 10 का एडिशन क्या हो जाएगा 1। तो ये जो 111 आया इसका फॉर्म क्या होता है 7, इसका मीनिंग क्या होता है आपका 7। यहाँ पर क्या आया आपका, ये 2 था और यहाँ पर था आपका 5, तो 5 + 2 क्या हो गया आपका, हो गया 7 की नहीं। हाँ, तो इस तरीके के अब हम मशीन को क्या दे रहे हैं 257 हम नंबर दे रहे हैं, पर उसकी बजाय अगर हमने ये अगर बिट दे दिए 1010 वाले फॉर्म दे दिए तो उसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपके ऑपरेटर्स है। जैसे अगर आपको एंड ऑपरेशन करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, सिंगल वाला एंड। वो जो लॉजिकल वाला था उसमें डबल एंड लग रहा था, और ये वाला अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और वो सारी चीजें करनी है तो वहां पर कौन सा लगेगा, ये वाला एंड। वो लॉजिकल वाले में कि दो में से एक ट्रू हो, ट्रू फॉल्स अगर हमको काम करना है तो वहां पर लॉजिकल वाला लगेगा, और अगर हमको ओरिजिनल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हैं तो ये सिंगल वाला एंड लगेगा। आ रहा है डिफरेंस दोनों में समझ। वैसे ही एंड वाला, अब ये एंड वाला तो तुमको ये देख ही रहा है कि अगर हमको इस तरीके का कोई मल्टीप्लिकेशन करवाना है, 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, क्योंकि हमारे पास बिट्स दो ही है 0 और 1, तो 2 के कॉम्बिनेशन 4 ही बन सकते हैं, 4 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन नहीं सकते। तो अगर हमको 0 1 के कोई भी फॉर्मेट आएंगे तो वहां पर अगर हमको वहां पर एंड ऑपरेटर करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये सिंगल एंड लगेगा, और करना है तो ये वाला लगेगा। एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है, उसका रिवर्स कर देगा। जैसे ये जो मैंने बोला है, अगर मैंने 5 को ऐड करवाने के लिए बोला है तो 5 का ओरिजिनल क्या होता है 101, पर वो क्या कर देगा 010 कर देगा, रिवर्स कर देगा उसको। ये वाले 1 को क्या कर दिया उसने, कन्वर्ट करके 0 कर दिया, ये वाले 0 को क्या कर दिया 1 कर दिया। तो इस तरीके से ये रिवर्स कर देता है। तो नॉट ऑपरेटर तो तुमको पता ही है किस तरीके से वर्क करता है। ये एक्सक्लूसिव और एक्सॉर होता है ना। एक्सॉर का क्या काम होता है, यहाँ पर जैसे आपका 0 का वैल्यू 0 आ रही है और 1 की वैल्यू 0 आएगी, है ना। और का उल्टा हो जाएगा कि अगर सेम रहे तो 0 वैल्यू आएगी, सेम रहे तो 0 वैल्यू आएगी, और ये रिवर्स रहे तो 1 वैल्यू आएगी। ये कॉम्बिनेशन होता है उसका, एक्सॉर और एक और होता है, तो उसका कुछ ये होता है लॉजिक कि अगर दोनों वैल्यू सेम है, जैसे 0 है तो वहां पर 1 आएगा, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, पर जैसे 0 रहा सेम वैल्यू है तो उसका आउटपुट एक पर्टिकुलर आएगा, और 1 रहा तो उसका आउटपुट एक पर्टिकुलर आएगा। और बाकी ये जो चेंज हो रहे हैं जैसे 0 1 और 1 0 दो के डिफरेंट मतलब अलग अलग है, तो वहां पर कुछ अलग आउटपुट आएगा। एक्सॉर गेट भी होता है। एक मिनट में एक्सॉर वाले का थोड़ा सा देखता हूँ। अभी तक की चीज समझ में आ रही है तुमको। तो ये वाले आउटपुट्स आपको किस तरीके से काम करते हैं, ये है
इसमें चलो, और उसके अलावा कौन सा है हमारे पास में, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। अब ये भी एक आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है इसके अंदर, कि जैसे ये आपका 101 है, अगर इसको मैं बोलूँ शिफ्ट राइट बाय 1, है ना, राइट साइड के लिए, देखो ये वाला कौन सा सिंबल है, शिफ्ट राइट साइड खसकाने के लिए हमारे नंबर्स को। तो ये 101 है, इसको अगर मैं 1 से अगर राइट साइड खसकाता हूँ तो मेरे पास में आउटपुट क्या आएगा, एक साइड में इधर खसका देता हूँ तो ये वाली जो 1 है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, मतलब हट जाएगी वहां से। तो हमारे पास नेक्स्ट 3 वैल्यू क्या आएगी, 0 1 0। एक से मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे जो मेरे फ्रंट में ये जो 1 था, इस 1 को क्या कर दिया मैंने, शिफ्ट कर दिया, आगे हटा दिया, तो ये 1 मेरा हट गया, और बैक साइड में मेरा ये 0 ऐड हो गया। तो अगर मुझे ऐसे ही किसी भी में अगर राइट या लेफ्ट में अगर शिफ्ट करवाना है तो वहां पर मेरा उस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखूं, आपके पास ये बीट से आपके पास में 1 1 1 1 0 0 1 1। अब इसको मैं बोलता हूँ 2 से राइट शिफ्ट करो, तो मेरी नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। 2 से मुझे आगे खसकाना है तो मैंने 2 आगे खसकाए, बाकी फिर मेरे क्या आएंगे 1 1 1 1 0 0। तो आगे वाले जो 2 है मेरे वो हट गए, राइट साइड शिफ्ट हो गए। आ रहा है, चीज समझ में आ रही है? ओके। और अगर ऐसे ही वन सर तो करके आ रहा है क्या, सर, 1 रिप्लेस होकर के 0 हो जा रहा है। वन रिप्लेस रिप्लेस राइट साइड से हो रहा है, और फिल कहाँ पर हो रहा है, लेफ्ट साइड में। हाँ नहीं, मैं बोल रही हूँ कि 1 के जगह ही 0 आ रहा है। हाँ, तो और अगर मुझे लेफ्ट के ये जो 4 है, ये जो मुझे 4 है, ये 1, मैं कहूँ कि अगर लेफ्ट साइड 4 से शिफ्ट करो तो मेरा लेफ्ट साइड का आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0। 0 0 0 0। नहीं समझे। अरे ये 4 मुझे खत्म करने, ये मैंने 4 खत्म कर दिए, और ऐड कहाँ पे होंगे, 0 उसके बैक साइड पे, बैक साइड। है ना, कभी भी ऐड होंगे कौन से, बैक साइड पे होंगे। तो यहाँ पर मेरे ये इस तरह से थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, राइट शिफ्ट वाले में ये 2 हट गए, ये 2 हट गए, और हमने 0 कहाँ से लगाना शुरू करा, यहाँ से, तो ये 2 0 उसके स्टार्ट में ऐड हो गए। और ये लेफ्ट शिफ्ट में क्या हुआ कि ये 4 हट गए, तो ये एक एक से आगे 4 टाइम्स खसक गए। तो अब ये जो है 0 0 1 इसके बैक साइड में आपके 4 0 ऐड हो गए। ठीक है, क्लियर है अभी, यस सर, अभी है ना। तो ये आपको बिट वाइज एंड और ऑपरेटर्स आपके काम में आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। हो रही ये चीज क्लियर, कंफर्म है? यस सर। यस सर। एक मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं तुम्हारा। और क्या है आपका इसके बाद में, चलो ये सारे ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो गए। बीट वाइज ऑपरेटर लेफ्ट और राइट में शिफ्ट का भी हो गया। एक्सक्लूसिव और के बारे में हम देखें, एक्सक्लूसिव और का ये लॉजिक होता है कि जब भी सेम वाले बीट रहेंगे, ये जो है ना आपका एक्सक्लूसिव और वाला, ये वाला कंटेंट ऐसा है कि अगर आपके जैसे ये 0 0 है तो 0 0 पे आपको 0 मिलेगा, और 1 1 पे आपको 0 मिलेगा। जब भी वेरिएबल मतलब दूसरे कॉम्बिनेशन होंगे तो वहां पर आपको 1 मिलेगा, बट अगर सेम कॉम्बिनेशन है तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और ये वाला आपका बन जाएगा फिर XOR गेट। ठीक है, ये चीज है क्लियर। यस सर। एंड में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सॉरी एंड में मल्टीप्लिकेशन, और में एडिशन। पर एक्सॉर क्या होता है, एक्सॉर का लॉजिक है कि अगर आपके पास में 2 इनपुट सेम है, देखो 0 0 सेम है, 1 1 सेम है, एक जैसे इनपुट जा रहे हैं, तो सेम इनपुट पे क्या करेगा, वो 0 आउटपुट देगा। ठीक है, और अगर डिफरेंट इनपुट्स है तो वहां पर क्या करेगा, वो
1 आउटपुट देगा आपको। ठीक है, क्लियर है? यस हाँ, यस सर। किसको क्लियर नहीं है? यस सर। अब है ना, ये चीज याद रखना यार, अब कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो चीज नहीं है। और दूसरी बात है ना, ये जो पीपीटीज अपलोड हुई है ना, उन पीपीटीज को तुम यूज करो, उसके नोट्स बनाओ, टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ उनके, तो तुम्हारे काम में आएगा। चलो नेक्स्ट है आपके पास में कुछ चीज अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं कमेंट्स। बेटी मेल कर दीजिए। क्यों ओपन नहीं हो रहे क्या आपके? किसी एक को मेल कर दीजिए तो वो सबको मेल कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा कोई। तो आपके गूगल क्लासरूम पे ओपन नहीं हो रहे क्या ये? नहीं सर। यार बाकी बच्चों के तो हो रहे हैं सारे के सारे। सर मेरे हो रहे हैं ओपन। कौन से ऐप में? गूगल क्लासरूम पे है, मैंने उसकी लिंक आपको से खोल रही हो? वो थोड़ा सा आप देख लेना, और नहीं तो फिर प्रीति तुम इनको दे देना, निधि और प्रज्ञा को प्रोवाइड कर देना, तुम्हारे डाउनलोड हो रहे हैं तो। सर खुल रहे हैं मेरे पास भी। हाँ तो निधि तुम्हारा थोड़ा ऐप वगैरह चेक कर लेना, है ना, मोबाइल कहाँ पर ओपन कर रहे हो आप उसको, वो देख लेना, उसमें हो जाएगा। ठीक है तो वो ओपन सर। करके आप वो पीडीएफ बोली थी उसको मतलब एक साथ करने के लिए। चलो वो तो हो जाएगा, बट क्या है, हमको कॉलेज का रिकॉर्ड रखना है, तो हमको सिंगल जो जो हम रोज पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमको अपलोड करना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसको एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ। और सारे के सारे डेट वाइज मैंने दिए हुए हैं, डेट लिखी हुई है उसके अंदर, तो आप देख लो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, उस तरीके से आप डाउनलोड ये करो। तो अभी हमारी ये यूनिट 2 चल रहा है, लेकिन नीचे अभी यूनिट 1 लिखा हुआ है, ऐसे में तो यूनिट 1 कंफ्यूज हो जाएंगे। यूनिट 1 की अपलोडेड होगी, यूनिट 2 की भी होगी शायद कुछ एक। हाँ सर है, यूनिट 1 यूनिट 2 अलग अलग है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यूनिट 2 है ना? हाँ हाँ नीचे यूनिट 1 लिखी हुई है। चलो ठीक है, मैं चेक नहीं कर लूंगा। यूनिट 2 है अलग से, अच्छे से देख लेना। हाँ 2 है अलग से। तुम भी देख लेना, मैं भी चेक कर लूंगा, ठीक है। अभी 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 ये जो स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है उसमें उसमें ये ना, ये फॉर्मेटिंग है, ये देखो किसी और का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छा और ये यूनिट 2 का सिलेबस चल रहा है हमारा, ये रहा स्टार्टिंग से। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं मांग लूंगी किसी से। ठीक है, देख लेना, और कुछ लगे तो मुझे भी बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट है आपका कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या चीज होती है कि जैसे हमने इतना सारा कोड लिखा हुआ है, चलो अभी तो हम 2-4 लाइनों की बात कर रहे हैं, मान लो हमने कोई एप्लीकेशन बना दी है, कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है, और कितनी लाइनें होती होगी उन सारे प्रोग्राम्स के अंदर। पर ये सारी की सारी लाइनें, जैसे मान लो प्रीति ने इन्हें लिखी हुई है और प्रीति ने ये कोड मुझे दे दिया, और चलो प्रीति ने कंपनी छोड़ दी, जिस कंपनी के लिए काम करती थी प्रीति ने ये सॉफ्टवेयर बनाया और प्रीति ने वो कंपनी छोड़ दी। अब जो वो कोड लिखा हुआ है, अब प्रीति ने अपने दिमाग से लिखा होगा, उसको किसी भी वेरिएबल को क्या नाम देना है वो प्रीति ने डिसाइड किया होगा, सब कुछ जो भी उसमें किया होगा वो सब प्रीति के दिमाग से चल रहा होगा। अब प्रीति ने क्या कर दिया, कंपनी छोड़ दी, और वो अब मैं आ गया नया वहां पर उस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए। अब मुझे जो है कि वो कोड जो इसने लिखा हुआ है, इतनी बड़ी जो उसने सॉफ्टवेयर बना रखा है, अब वो मुझे समझना है। अब मैं कैसे समझ पाऊंगा? मेरे लिए अगर मैंने वेरिएबल का नाम, एडिशन के वेरिएबल का नाम मैंने अगर ADD ऐड लिखा हुआ है, और वहीं पर अगर प्रीति ने पूरा का पूरा उसको एडिशन लिखा है, या AT लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है उसके दिमाग से, हम कैसे समझ पाएंगे इस चीज को? कौन से प्रोग्राम का लॉजिक कहाँ पर लिखा हुआ है, हम कैसे समझ पाएंगे? तो ये चीज जब भी आपको फेस करनी पड़ती है और ऐसा चीजें होती है कंपनीज में, तो उसके लिए क्या हुआ है कि प्रोग्राम के अंदर आप कमेंट्स लिख सकते हो, किसी भी तरीके के आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर कमेंट्स पास कर सकते हो। आपने जो एक लाइन लिखी हुई है उस लाइन का एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। तो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर टेक्स्ट नोट्स एडेड टू द प्रोग्राम टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स कोड। जो भी आपने कोड लिखा हुआ है, कोड को सोर्स कोड कहते हैं,
सोर्स कोड आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए आप कमेंट्स लिख सकते हो प्रोग्राम के अंदर, और वो कमेंट्स इस तरीके से लिखोगे कि उसकी वजह से एरर भी नहीं आएगी, है ना। तो उसके लिए भी आपको कुछ फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी। दे आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं कि किसी भी प्रोग्राम का आप डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अगर लिखना चाहो तो। एंड रिमाइंड प्रोग्रामर्स ऑफ व्हाट ट्रिकी थिंग्स दे जस्ट डिड विद द कोड एंड आल्सो हेल्प्स द लेटर जनरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेंटेनेंस ऑफ कोड। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि खुद के भी समझने के लिए और लेटर जनरेशन मतलब आपके बाद में जो व्यक्ति आएगा उस चीज को संभालने के लिए, तो उसको भी समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करा है, कमेंट्स को यूज करा हुआ है। द कंपाइलर कंसिडर्स दिस एज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। कंपाइलर इन कमेंट्स को क्या समझता है कि इनको उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इनको उसको कुछ नहीं करना है, जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, बट ये जो कमेंट्स लिखे हुए हैं उसका उसका कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं। वो प्रोजेक्ट जो भी है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उसने अपने खुद के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, द कंपाइलर कंसिडर्स दिस एज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजेस डिफरेंट वे ऑफ इंक्लूडिंग। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अलग अलग तरीका है कमेंट्स को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करने का। जैसे अगर सी के अंदर मुझे कोई कमेंट लिखना है तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, /* और फिर उसके अंदर मैं जितने चाहूँ उतने कमेंट्स लिख सकता हूँ, अलग अलग लाइनों में भी लिख सकता हूँ, किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ, और उसको मुझे एंड करना पड़ेगा */ से। ठीक है, अगर आप अपने कोई से भी सी प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से अगर सिंबल ये यूज करते हो // और इधर */, तो इसके अंदर आप जब भी यूज करते हो और उसके बीच में जो भी कोड लिखा जाता है वो कमेंट कंसिडर किया जाता है, उसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कमेंट आपके अगर सी में देने हो तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस तरीके का भी फॉर्मेट है, // करके आप किसी भी कमेंट को लिख सकते हो, है ना। ये भी क्या रहेंगे, आपके कमेंट के फॉर्मेट है, ये भी आप यूज कर सकते हो। HTML जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपको अगर कोई कमेंट लिखना है तो वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, पाइथन के अंदर अगर आपको कमेंट लिखना है तो उसके लिए अलग आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं। हर लैंग्वेज के अंदर अपने अपने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको ये कमेंट लिखने का एक तरीका इस तरीके से मिल जाता है। अब पर्पस ऑफ कमेंट्स क्या है कि कमेंट्स लिखने का ज़रूरत क्या है, तो प्लानिंग और रिव्यूइंग, कि किसी भी कोड को आपने किस तरीके से प्लान किया है, उसको अगर किसी को रिव्यू करना है मतलब देखना है, उसको स्टडी करना है, तो वहाँ पर वो आपके जो कमेंट्स दिए हुए हैं आपने जगह जगह पर, वो क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्रामर को हेल्प करेंगे कि समझने के लिए कि कहाँ पर कौन सा लॉजिक लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, प्लानिंग और रिव्यूइंग के लिए, कोड डिस्क्रिप्शन के लिए, किसी भी कोड को आपने जो लिखा हुआ है वो दूसरे को समझ में आ जाए कि आपने किस वेरिएबल को क्या नाम दिया है, किस फंक्शन को क्या नाम दिया है, ये सब कुछ सामने वाले को समझ में आ जाए, उसके लिए भी आपका कमेंट्स यूज किया जाता है। अल्गोरिदमिक डिस्क्रिप्शन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तो आपको काम नहीं पड़ा है बट अल्गोरिदम्स होती है। अल्गोरिदम मतलब स्टेप्स, किसी भी चीज़ को कैरी आउट करने के लिए कुछ अल्गोरिदम है। जैसे कोई गेम है, क्रिकेट का गेम है, तो ये क्या होता है कि इसके इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो उसको अगर आप स्टेप वाइज अगर देखोगे तो वो आपकी अल्गोरिदम बन जाएगी। किसी भी टास्क को कैरी आउट करने के लिए अल्गोरिदम बन जाती है, तो उस अल्गोरिदम को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोड के अंदर, तो उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो भी आप किसके थ्रू दे सकते हो, कमेंट्स के थ्रू। कमेंट्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेथोडोलॉजी, किसी भी टेक्निक को, किसी भी मेथड को समझने के लिए आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो। सच एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड डायग्राम्स एंड फॉर्मल मैथमेटिकल प्रूफ्स, तो उसके अंदर आपके कुछ डायग्राम्स भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स भी हो सकते हैं, जो आप अपने कॉपी पेन से लिखोगे और उसको आप अपने कोड के अंदर यूज करोगे। तो अलग अलग आपके टाइप्स है जिनको अल्गोरिदमिक टाइप्स है जिनको आप यूज करके अपना कोड को और ज़्यादा इजी समझने के लिए बना सकते हो। इसके बाद है आपका रिसोर्स इंक्लूजन, लोगोज, डायग्राम, फ्लो चार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ASCII आर्ट कंस्ट्रक्शन कैन बी इंसर्टेड टू द सोर्स कोड फॉर्मेटेड एज अ कमेंट। आपके कुछ लोगोज है कंपनी के, या जो भी आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो उसका लोगो है, किसी भी तरह के कोई डायग्राम है,
फ्लो चार्ट है, वो सब कुछ आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स के थ्रू उसको शो कर सकते हो। उसमें काम आ जाता है आपका कमेंटिंग। मेटा डाटा, किसी भी डाटा के बारे में अगर आपका मेटा डाटा पता है किसी को क्या होता है? नो सर। हाँ, नो सर। नहीं, किसी को नहीं पता। मेटा डाटा होता है डाटा अबाउट डाटा, है ना। किसी भी डाटा के बारे में जो हमारे पास डाटा स्टोर है वो क्या होता है आपका मेटा डाटा होता है। जैसे आपकी कोई किताब है, किताब के अंदर बहुत सारा डाटा है, चैप्टर चैप्टर कितने सारे, उसके अंदर कितना सारा डाटा रखा हुआ है। पर ये जितने भी चैप्टर्स है उनका मैंने क्या, उनका जो डाटा है कि चैप्टर कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में टॉपिक्स क्या है, तो इसका जो डाटा है वो आपका किस में रखा होता है, इंडेक्स में रखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो इंडेक्स है आपका वो क्या हो गया, मेटा डाटा। कि जो भी आपके पास में डाटा अवेलेबल है उसका भी डाटा आपने स्टोर कर रखा है, तो वो मेटा डाटा है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी तरीके का प्रोग्राम है उसका मेटा डाटा अगर आपको स्टोर करना है तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो। Debugging आ गया आपका, brute force method is a common method of debugging. In this approach, print statements are inserted through the program to print intermediate values. कुछ इस तरीके का वर्क हो जाता है कि अगर आपको कोई इमीडिएट कोई वर्क करना है तो वो डिबगिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो डिफरेंट इसके यूजेस है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके और आगे का पढ़ेंगे, वो ज़्यादा और टिपिकल होने वाला है। तो इसलिए रिक्वेस्ट सभी से यही है कि जो अभी हमने अभी तक पढ़ा है उसको तुम रिवाइज करके आ जाओ, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वाली और क्लासेस जो चलेगी ना और टिपिकल चीज़ें होती चली जाएगी, तो आप क्या है कि रिवीजन जारी रखो। अगर आपके ये फर्स्ट सेकंड यूनिट के अगर कंसेप्ट ठीक रहेंगे तो ही आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट समझ में आएगी, ये बात ध्यान में रख लेना। क्योंकि ये जितनी भी हम वेरिएबल, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, गेट अभी आएगा, गेट सी, पुट सी, ये जितने भी है आपके, तो ये आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और अगर आप रेडी रहोगे आपको समझ में आएगा तो ही होगा, वरना आगे के चैप्टर्स फिर उड़ जाएंगे ऊपर से ही, ठीक है। तो ध्यान रखो, प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स है, जितने भी पीडीएफ्स है, उन सबको आप याद करो। 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फटाफट। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। आप लीव कर सकते हो अभी, है ना।